Hi everyone, welcome back to Triple S. This is Sarwat Rashid. So again, I am back with my new lectures. और आज हम बात करने वाले हैं We are going to discuss the syllabus of सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट जो कि हमारी JKSSB कंडक्ट करवा रही है। और अभी जो है रिसेंटली इसका सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, हमारा जो JKSSB है इसने एक नोटिफिकेशन निकाला है जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्स की डेट दी गई है और उसमें हमारे सब इंस्पेक्टर की डेट को भी नोटिफाई किया गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी पैनिक कर रहे हैं कि बहुत कम टाइम है, इतने से टाइम में हम लोग सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसमें पैनिक करने वाला कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट कि आप लोगों का जितना भी सिलेबस है ये वास्ट ज़रूर है लेकिन काफ़ी बेसिक है, यानी कि आपने वही चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, या फिर वही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं जो कि आप 6 से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम के लिए वो ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन तक हम लोगों ने ये काफ़ी सिलेबस जो है पढ़ा हुआ है। हमने 6 के बाद जैसे हमारा हिस्ट्री है, हमारा ज्योग्राफी है, मेंटल एबिलिटी है, तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक रहेंगी। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर टाइमिंग, एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से अगर आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये मत भूलें कि सब बच्चों को सेम टाइम मिला है, तो इसमें वो भी स्टूडेंट्स रहेंगे जो इसे क्रैक करेंगे। तो वो वही स्टूडेंट है जो एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ इसको पढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। फाइन, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो JKSSB का सिलेबस है जो कि नोटिफाई किया गया था हमारे सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट। टोटल जो है इसमें बताया गया है, इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, तो टोटल क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं हमारे पास 120 क्वेश्चंस हमारे टोटल रहेंगे। इन टोटल 14 हमारी जो कंपोनेंट्स में से, ठीक है। देखो अभी क्या किया है इन्होंने, इसको 14 पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो 14 पार्ट्स में से 120 क्वेश्चंस हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर कंपोनेंट में से 7 से 10 के बीच में या 8 से 12 के बीच में ऐसे हमारे क्वेश्चंस जो हैं रह सकते हैं, यानी कि 7 to 8 मिनिमम क्वेश्चंस आपके हर कंपोनेंट में से आने ही वाले हैं। तो कोई भी कंपोनेंट आप स्किप नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि टोटल 150 मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहेंगे। फाइन, यानी कि 150 मार्क्स आपका रहेगा। उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग जो है वो तो ऑब्वियसली रहती ही है हमारे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए जाते हैं उनमें। तो सबसे पहला जो है, हाँ, एक और चीज़, ये काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम हमारा CBT रहेगा, तो हाँ, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा। फाइन, सो पहला हम बात करते हैं करंट इवेंट्स जो कि आपका सुमित सर काफ़ी टाइम से करवा रहे हैं और आगे भी उसे वो कंप्लीट करवाएंगे। तो आप ये सीरीज़ जो है सुमित सर के लेक्चर्स में आराम से इसे पढ़ सकते हो, और काफ़ी क्वेश्चन जो है इससे पहले एग्जाम्स में भी सुमित सर के जो लेक्चर्स हैं उनसे पूछे गए हैं, तो काफ़ी जो है चांसेस रहेंगे यहाँ से क्वेश्चन आने के। उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर भी आप लोगों को एंशियन, मिडाइवल या फिर मॉडर्न या फिर जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये भी आपको, या तो आप NCERTs पढ़ें या फिर जैसे हमारी बिपिन चंद्रा आ जाती है या काफ़ी सारी बुक्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे लेक्चर्स देखकर भी आपकी ये जो सीरीज़ है कंप्लीट करवा दी जाएगी। देन वी हैव इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि मैं पढ़ाने वाली हूँ। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं पर्सनली आपको डिटेल बताऊंगी कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी है आपके पास। देन यू हैव JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये दिखने में छोटा लग रहा है, थोड़ा सा हमारा जो है इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSB, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसमें रहेंगी, ठीक है। लेकिन काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी, और आप लोग अगर निमोनिक्स या अपने ट्रिक्स बनाकर याद रखेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी इजी रहेंगी। देन यू हैव JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये एक्ट जो है ऑलरेडी मैंने एक बार करवाया भी है, लेकिन इसमें काफ़ी जो हैं अमेंडमेंट्स और भी आई हैं। तो आप लोग देखें, इसमें काफ़ी और भी जो चेंजेस वगैरह है या कुछ एडिशंस हैं वो आपको एक और नए लेक्चर में कंप्लीट करवा दी जाएंगी। देन आपके पास इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, जर्नल इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, फिर उसके बाद इंग्लिश है जर्नल, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इंग्लिश और ये कंपोनेंट आपका साथ में चलेगा। देन यू हैव जर्नल साइंस जो कि हर एग्जाम में रहती है, पहले भी आपके सिलेबस में जर्नल साइंस थी, जर्नल इंग्लिश थी। देन यू हैव बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक्स हैं बिल्कुल। देन यू हैव जर्नल मेंटल एबिलिटी, दिस इज़ योर मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो इस पर इतना
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम इस बैकग्राउंड से नहीं है तो हम ये कैसे करेंगे। तो दिस इज़ योर मेंटल एबिलिटी, इसमें कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करते, इसमें ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। फाइन, कैसे आप चीज़ों को क्रैक करते हैं। देन यू हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। देन यू हैव बेसिक न्यूमेरेसी जो कि आपके 10th लेवल की डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह रहेंगी। फाइन, तो ये जो है ये लेक्चर्स आपको अलग अलग जो भी ये कंपोनेंट्स पढ़ाएंगे वो आपको डिटेल बता देंगे कि इनमें क्या पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी, हमारी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ। तो लेट्स डिस्कस कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले देखें आपके पास ज्योग्राफी जब हम बात करेंगे तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन्होंने यहाँ पर दिया है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में वी हैव टू स्टडी फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फाइन, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं ज्योग्राफी की, जो कि फिजिकल होती है, जो फिजिकल फीचर्स को रिलेट करती है, जो कि हमारी अर्थ को डिफाइन करती है, फिजिकल चीज़ें, ठीक है, जो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इंसानों से रिलेट करती है कि कैसे हम और हम कैसे अफेक्ट हो रहे हैं या हम कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो हमारे आगे ह्यूमन ज्योग्राफी के आगे दो तरह की और भी आगे काफ़ी सारी जो हैं सब टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक टाइप होती है सोशल ज्योग्राफी, एक होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फाइन, तो अब यहाँ पर हमारे सिलेबस में दिया गया है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो सबसे देखेंगे हम यहाँ पे कौन कौन से हमें कंपोनेंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हमें माइंड में रखने हैं। सबसे पहले तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ को जो रिलेट करती है, दैट इज़ योर फिजिकल ज्योग्राफी। फाइन, तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है हमारी, यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे हमारे पास क्लाइमेट है, या हमारे पास जियोलॉजिकल फीचर्स हो गए, ठीक है, हमारे पास हमारे सीजन्स हैं, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हमें कहाँ पढ़नी है, अपनी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और ये भी हमें कहाँ पे हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन पहले हम पढ़ेंगे सीजन्स इन जनरल, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इंडिया के सीजन्स कैसे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं सॉइल, स्ट्रीम्स, लैंडफॉर्म्स, ओशंस एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें भी हमारी जो है कहाँ आ जाती हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। देन वी हैव सोशल ज्योग्राफी। अब सोशल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, सोशल ज्योग्राफी में हमारे पास इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पीपल एंड द एनवायरनमेंट विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन सोशल फैक्टर्स, ठीक है, सोशल फैक्टर्स पर, जो सोशल फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये क्या करना है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पीपल। फाइन, सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, हमें जैसे पॉपुलेशन को पढ़ना है, एज, जेंडर, जैसे देखें हमारे सेंसस रहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया का सैम्पलिंग करते हैं और वहाँ से हम वहाँ की किस एज के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, या कितनी डेथ्स हो रही हैं, क्या मोर्टेलिटी है, क्या बर्थ रेट है, ये सब चीज़ें जो है हमारी सोशल ज्योग्राफी में इंक्लूड की जाती हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी नाम से ही पता चल रहा है कि वो ज्योग्राफी जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करती है, रिलेट करती है, सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दैट डील्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें हमारे पास होता है ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आती हैं। फाइन, तो अब हम बात करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट, जैसे हमारे पास सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, या फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इन जनरल पहले इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, लोकेशन क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिर फिजियोग्राफी, ठीक है, जहाँ पे हमारी माउंटेन रेंजेस को हमने पढ़ना है, ड्रेनेजेस को पढ़ना है, क्लाइमेट को पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ना है, हमारी टोपोग्राफी को पढ़ना है, सॉइल, ठीक है। उसके बाद हमारी जो मैंने बताया सोशल ज्योग्राफी। फाइन, सोशल ज्योग्राफी को पढ़ना है कि किस एरिया में कौन से लोग रह रहे हैं, किस तरह का एज ग्रुप कहाँ रह रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन को पढ़ना है हर कंट्री के। देन वी हैव सॉरी, यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन हर स्टेट की पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है, सेक्स रेशियोज वगैरह जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होंगी। उसके बाद हमारे पास होता है एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इरीगेशन, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हमारे इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमारा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन ज्योग्राफी में, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके एग्ज़ाम से पहले हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह हम लोग इसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेनेट अर्थ के बारे में, यानी कि अर्थ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग।
फिर कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, आइलैंड, सी, लेक्स, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी चीज़ की लोकेशन क्या है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा और ये हमें याद रखना पड़ेगा। फिर मेजर लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। वेजिटेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्लाइमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। देन वॉल्केनोज से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं और पूछे भी जाते हैं कि कहाँ पर हमारे वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, और ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। देन यू हैव सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की डेमोग्राफी आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। पॉपुलेशन, ठीक है, दिस इज द सेम। देन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टॉक्स एंड फिशरीज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी कंट्री कौन सा मिनरल जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज में भी काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे यहाँ पर। देन यू हैव इंडस्ट्रियल रीजन्स, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एंड वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न्स, तो ये जो है ये कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम वही टॉपिक्स पहले उठाएंगे इनमें से जो कि हमें लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन है तो काफ़ी चांसेस हैं यहाँ के क्वेश्चन के। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया ऑल्सो, या नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें हम जो है अपनी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से, कंसिस्टेंसी से और पेशेंस से हम लोगों को ये सिलेबस कवर करना है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बिना पैनिक किए अब हम पर अपना ट्रस्ट बनाए रखें, हम लोग आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।